चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं जी हम दुकानें बंद करवाएंगे। सबसे पहले कि इनको अथॉरिटी किसने दी और ये किसकी परमिशन से? कुछ भी नहीं था सर। जब हमने इनको ये पूछा कि आप किसकी अथॉरिटी से आए हो, कौन सी परमिशन से यहाँ आए हो, तो ये साइड हो गए। कि जो मीट विक्रेता है, जो मांस विक्रेता है, वो दुकानों के बाहर प्रदर्शनी लगाकर जो है अपना मांस बेच रहे हैं। अगर दुकानें खुली हैं वो तो गवर्नमेंट का काम और म्युनिसिपैलिटी का काम था, इन लोगों का काम नहीं था। तो हम ये पोस्टर लेकर जो है तमाम दुकानदारों के पास गए हैं, बहुत नरम तरीके से पूरी तरह से उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है नियमों का पालन कीजिए, आप अपने मीट को, जो आपका मांस आप विक्रेता हो, आप उसको बेचिए। आपके पास लाइसेंस है, सरकार ने आपको बेचने का अधिकार दिया है, मगर कम से कम इसको जो है नियमों का पालन करते हुए ढक कर बेचिए, अंदर रख। कि ये किस तरीके से ये लोग अंदर कैसे आ गए? अगर ये अंदर आए तो किसकी परमिशन से अंदर आए? ये सोचने वाली बात है ना कि भाई साहब आप किसी मोहल्ले में आ जाते हो, मोहल्ले में आके आपका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आप सीधा आके बोल रहे हो कि इनकी दुकानें बंद कर दो, वो तो नहीं चलेगा ना। कैंपेन की शुरुआत जरूर हमने आज यहाँ से की है। हमारी कैंपेन है कि जम्मू को जो है वो पवित्र नगरी कहा जाता है, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इस समय जो है हिंदुओं के गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं। लगातार हमें कई इलाकों के लोगों से जानकारियां मिल रही थी कि जो मीट विक्रेता है, जो मांस विक्रेता है, वो दुकानों के बाहर प्रदर्शनी लगाकर जो है अपना मांस बेच रहे हैं, मीट बेच रहे हैं, जिसकी हमारे साथ साथ जो है जो हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटक आते हैं, जो आम लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, उनकी और आम लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही थी। दूसरा क्या है कि ये आम मीट को जो है बाहर लटकाकर बेचने से क्या है, बीमारियों का खतरा भी जो है वो बढ़ जाता है। तो हम ये पोस्टर लेकर जो है तमाम दुकानदारों के पास गए हैं, बहुत नरम तरीके से पूरी तरह से उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है नियमों का पालन कीजिए, आप अपने मीट को, जो आपका मांस आप विक्रेता हो, आप उसको बेचिए। आपके पास लाइसेंस है, सरकार ने आपको बेचने का अधिकार दिया है, मगर कम से कम इसको जो है नियमों का पालन करते हुए ढक कर बेचिए, अंदर रख कर बेचिए। ये हम प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल भाईचारे के साथ गए थे। अब जो है हम तमाम दुकानदारों के पास जाएंगे। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता दुकानदार हिंदू है या मुस्लिम है, अगर वो दुकानदार है और उसने बाहर रख रखा है तो हम उसको जरूर ये जागरूकता लाएंगे। उसके लगातार शिवसेना तो जम्मू कश्मीर को हम तो आवाज उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर जो है शराबबंदी लागू की जाए। जम्मू कश्मीर को तो ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरती कहा जाता है। यहाँ तो प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है, हमारे कई जो है पीर पैगंबर यहाँ पर हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो धरती है वहां पर तो शराबबंदी लागू होनी चाहिए। हम एक दो दुकानें नहीं, हम चाहते हैं सारी दुकानें शराब की जो है वो जम्मू कश्मीर से बंद हो। अब हम पता करवाएंगे वे वो कैसे आगे गुजरनगर में। अगर दुकानें खुली हैं वो तो गवर्नमेंट का काम और म्युनिसिपैलिटी का काम था, इन लोगों का काम नहीं था। तो इस पे अब हम कमेटी सारी बैठ रही है, बात कर रही है, देखते हैं ये कैसे आगे और किसकी साजिश से आए। ये चीज जो हमने पहले ही बताया है, गुज्जर नगर जो है ये एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। यहाँ का जो भाईचारा वो हमने कायम रखा था, उसके लिए हम आज भी तैयार हैं। जो ये शिवसेना और जो साजिशों की वजह से ये तोड़ना चाहते हैं, वो गुज्जर नगर में ये हम कामयाब नहीं होंगे। फोन करके पूछता हूँ कि क्या मसला है, कैसे उन्होंने आपने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर, तो उसके बाद देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सब। हाँ सर, हमने सबसे पहले हमने इनका लाइव देखा, लाइव चल रहे थे, हम भी चले गए। हमने कहा चलो यार कि देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने दुकानदारों को बोला ब्लैक शीशे चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कि इनके ऊपर मीट के ऊपर जो है वो चद्दर होनी चाहिए। देखो हर डिपार्टमेंट यहाँ डेली दोपहर को आता है, चेक करता है। आप कभी भी आके ना एक सरप्राइजली विजिट कर लेना और देखना कि इन पे कपड़ा होता है या नहीं होता, क्योंकि चलता फिरता रोड है। तो अभी इतनी बात चल ही रही थी, इसमें से 4 लोग उठते हैं जी इनकी दुकानें बंद करवा दो। तो लोगों ने साथ में बोला कि भाई साहब दुकानें किस लिए बंद करवानी है और आप किसकी अथॉरिटी से ये सब कर रहे हो। तो अभी इतनी बात ही होती है, ये लोग उठते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं जी हम दुकानें बंद करवाएंगे। सबसे पहले कि इनको अथॉरिटी किसने दी और ये किसकी परमिशन से? कुछ भी नहीं था सर। जब हमने इनको ये पूछा कि आप किसकी अथॉरिटी से आए हो, कौन सी परमिशन से यहाँ आए हो, तो ये साइड हो गए। साइड होने के बाद में ये बातें करने लगे, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये है वो है, हरासमेंट किया जा रहा है। और देखो एक दुकानदार को, ठीक है इनको मीट की दुकानें इनको अच्छी नहीं लग रही, हम बंद करवा देते हैं, आप इनको रोजगार डाल के दे दो, हम इनकी दुकानें ही बंद करवा देते हैं। मगर कम से कम कोई तरीका होता है। अगर कुछ चीजें आपको गलत लग रही हैं, आप डिपार्टमेंट को, हमने उस टाइम भी कहा कि आप डिपार्टमेंट को कंप्लेन करिए, डिपार्टमेंट को कंप्लेन करेंगे, डिपार्टमेंट आके अगर इनकी कुछ चीजें गलत होगी इनको फाइन कर देगा या इनकी दुकानें भी सीज हो सकती है। बट उसका कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले हम ये पूछेंगे पुलिस से जाके अपने यहाँ के जितने भी मौजूद लोग हैं कि ये किस तरीके से ये लोग अंदर कैसे आ गए। अगर ये अंदर आए तो किसकी परमिशन से अंदर आए? ये सोचने वाली बात है ना कि भाई साहब आप किसी मोहल्ले में आ जाते हो, मोहल्ले में आके आपका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आप सीधा आके बोल रहे हो कि इनकी दुकानें बंद कर दो, वो तो नहीं चलेगा ना।
तो सबसे पहले हम पुलिस से ये पूछेंगे कि अंदर कैसे आया। अगर ये अंदर आए तो पुलिस को इन्होंने कोई ना कोई एप्लीकेशन तो दी होगी, बट हमें जहां तक लगता है ये अपनी मन मर्जी से गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कभी किसी गरीब रेडी वाले को तंग कर देते हैं, कभी किसी दुकानदार को तंग कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर किसी का आपको काम गलत लग रहा है, आप उनको रोजगार दे दीजिए, वो ये काम छोड़ देगा।